नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है हम इतनी मेहनत करते हैं फिर भी ज़िंदगी अटकी सी क्यों लगती है? क्यों कुछ लोग आसानी से सफल हो जाते हैं और कुछ लोग हमेशा संघर्ष में ही रहते हैं? आज के इस पॉडकास्ट में हम जानने वाले हैं एक ऐसा रहस्य जो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल दे सकता है। यह रहस्य है आपका अवचेतन मन। क्या आपने कभी मैग्नेट देखा है? एक मैग्नेट ऐसा होता है जो अपने वजन से 12 गुना ज़्यादा वजन उठा सकता है, लेकिन अगर उसी मैग्नेट की शक्ति निकल ली जाए तो वह एक साधारण पंख को भी हिला नहीं सकता। इंसान भी ऐसे ही होते हैं। कुछ लोग मैग्नेट जैसे होते हैं, आत्मविश्वास से भरे हुए, सफल और खुश, और कुछ लोग बिना मैग्नेटिक शक्ति वाले लोहे जैसे होते हैं, जिनमें डर, शंका और चिंता से वो भरे हुए होते हैं। फ़र्क कहाँ है? किस्मत में, शिक्षा में या पैसों में? नहीं, फ़र्क है उनके मन की शक्ति में। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वह विषय आपकी ज़िंदगी को 360 डिग्री बदलने की ताकत रखता है। तो आज का विषय है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, आपके सुप्त मन की शक्ति। और इसके लेखक हैं डॉक्टर जोसेफ मर्फी। यह किताब 1963 में प्रकाशित हुई थी, लेकिन आज भी यह सेल्फ हेल्प किताबों की सूची में सबसे आगे है। क्यों? क्योंकि इसमें बताए गए सिद्धांत शाश्वत है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, आपको जो चाहिए उसे पाने के लिए बाहर की दुनिया में भागदौड़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खजाना आपके भीतर छुपा है। आज के कुछ मिनटों में हम अवचेतन मन के इस खजाने की चाबी ढूंढने वाले हैं। हम समझेंगे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रार्थना कैसे करें, अमीर कैसे बने और डर पर विजय कैसे पाए। क्या आप तैयार हैं अपनी मैग्नेटिक शक्ति को जागृत करने के लिए? चलिए सबसे पहले हम मन की संरचना को समझते हैं। अक्सर लोग कहते हैं मेरा मन ही मेरा साथ नहीं देता, लेकिन कौन सा मन? हमारे मन के दो भाग होते हैं, चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन सोचता है, लेकिन अवचेतन मन उन विचारों को सत्य मानकर अमल में लाता है। अगर आप खुद से बार बार कहते हैं मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत ही खराब है, तो अवचेतन मन कहता है ठीक है, जैसा तुम कहते हो वैसा ही होगा। और यही से ज़िंदगी की दिशा तय होती है। डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि हमारे पास एक ही मन है, लेकिन उसके दो कार्यक्षेत्र हैं। एक जागृत मन जिसे कॉन्शियस माइंड कहा जाता है, और दूसरा सुप्त मन यानी अवचेतन मन। इसे समझाने के लिए किताब में एक ज़बरदस्त उदाहरण दिया गया है, जहाज का कप्तान और इंजन रूम। कल्पना कीजिए, एक बड़ा जहाज समुद्र में चल रहा है। उसके डेक पर कप्तान खड़ा है। यह आपका जागृत मन है। कप्तान समुद्र को देखता है, दिशा तय करता है और आदेश देता है। और जहाज के नीचे इंजन रूम में जो मजदूर काम कर रहे हैं वे आपका अवचेतन मन है। उन्हें समुद्र नहीं दिखता, उन्हें दिशा नहीं पता, वे सिर्फ कप्तान के आदेश का पालन करते हैं। अगर कप्तान गलत आदेश दे दे और जहाज चट्टान से टकरा जाए तो इंजन रूम के मजदूर कुछ नहीं कर सकते। उनका काम सिर्फ आदेश मानना है। दोस्तों, आपकी ज़िंदगी के कप्तान आप खुद हैं। आपका जागृत मन है और आपका अवचेतन मन इंजन रूम जैसा है। यह बहुत शक्तिशाली है। यह आपका दिल चलाता है, पाचन करता है, यादें संग्रहित करता है, लेकिन इसके पास अपनी बुद्धि नहीं होती। यह सही गलत की जांच नहीं करता।
आप जो कहते हैं वही सत्य मान लेता है। दूसरा उदाहरण है बाग और माली। आपका अवचेतन मन उपजाऊ जमीन यानी बाग है और आपका जागृत मन माली है। आप पूरे दिन विचारों के रूप में जो बीज बोते हैं उसी का फल आपको मिलता है। अगर आप बबूल का पेड़ लगाएंगे यानी नकारात्मक विचार लगाएंगे तो आम कैसे मिलेंगे? जोसेफ मर्फी कहते हैं विश्वास ही असली शक्ति है। अगर आप दिल से किसी चीज़ को संभव मानते हैं तो अवचेतन मन उसके लिए अवसर, लोग और रास्ते तैयार करता है। समस्या बाहर नहीं है, समस्या हमारे अंदर के विश्व में है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं चेंज योर थॉट्स एंड यू चेंज योर डेस्टिनी। अपने विचार बदलो, किस्मत अपने आप ही बदल जाएगी। क्योंकि अवचेतन मन मिट्टी जैसा होता है। बीज अच्छा है या बुरा इसे उसे फर्क नहीं पड़ता, वह बस उसे बढ़ाता है। अब सवाल आता है अवचेतन मन तक आदेश पहुंचाए कैसे? इसके लिए डॉक्टर मर्फी सजेशन यानी आदेश की तकनीक बताते हैं। अवचेतन मन मजाक भी नहीं समझता। अगर आप मजाक में भी कह दे यह मुझसे नहीं होगा या मैं कभी अमीर नहीं बनूंगा, तो अवचेतन मन इसे आदेश मान लेता है और आपको असफल बनाने में लग जाता है। हम दिन भर खुद से बात करते रहते हैं, लेकिन सवाल यह है हम क्या बोलते हैं? मैं हमेशा असफल रहता हूँ, मेरे लिए सफलता नहीं है। इसके बजाय मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूँ, सफलता मेरी ओर आ रही है। यह सिर्फ शब्द नहीं है, ये अवचेतन मन को दिए गए आदेश है। किताब में एक प्रसिद्ध किस्सा है। एक बेहतरीन ओपेरा सिंगर को स्टेज पर जाने से पहले अचानक डर लगने लगा। उसका गला भर आया। उसे लगा मैं गा नहीं पाऊंगी। यह उसका जागृत मन था जो डर गया था। उसने तुरंत खुद को संभाला, बैक स्टेज गई और जोर से कहा, गेट आउट ऑफ हियर फियर, द लिटिल मी वॉन्ट्स टू सिंग। डर, यहाँ से निकल जाओ, मेरे भीतर की शक्ति गाना चाहती है। उसने अपने अवचेतन मन को आदेश दिया और आश्चर्य है, कुछ ही क्षणों में उसका गला खुल गया और उसने शानदार परफॉर्मेंस दी। इसे कहते हैं हेट्रो सजेशन और ऑटो सजेशन। दूसरों द्वारा दी गई नकारात्मक बातें, जैसे तू यह नहीं कर सकता, इसे हेट्रो सजेशंस कहते हैं। हम बचपन से यह सुनते आए हैं। डॉक्टर मर्फी कहते हैं आपको इन नकारात्मक सुझावों को नकारने का अधिकार है। जब कोई कहे तू असफल होगा तो मन में कहो मेरी सफलता निश्चित है, क्योंकि मेरा अवचेतन मन मेरे साथ है। आप दिन भर खुद से क्या बात करते हैं यह बहुत महत्वपूर्ण है। आपका अवचेतन मन 24 घंटे रिकॉर्डिंग करता रहता है, इसलिए उसे अच्छे निर्देश दीजिए। अब आते हैं स्वास्थ्य की ओर। डॉक्टर मर्फी स्वयं एक केमिस्ट यानी औषधि वैज्ञानिक थे। फिर भी उन्होंने मानसिक विज्ञान के उपचार पर अधिक जोर दिया है। क्यों? क्योंकि उन्हें कैंसर यानी सार्कोमा हो गया था और डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन उन्होंने मन की शक्ति से स्वयं को ठीक किया। उनका कहना बहुत सरल है, जिस शक्ति ने शरीर को कमज़ोर बनाया है वही शक्ति शरीर को ठीक भी कर सकती है। आपके अवचेतन मन को पता है हड्डियाँ कैसे जुड़ती है, घाव कैसे भरते हैं, फिर भी परेशानी कहाँ आती है? परेशानी आती है जागृत मन के डर से। अगर मैं ठीक नहीं हुआ तो यह बीमारी मेरी इलाज है। यह डर अवचेतन मन की हीलिंग प्रोसेस में बाधा डालता है। लेखक एक टेक्निक बताते हैं, सोने से पहले की प्रार्थना। सोने से पहले जब आपका जागृत मन थका हुआ होता है
तो अवचेतन मन सबसे अधिक सक्रिय होता है। तब स्वास्थ्य से जुड़े निर्देश दीजिए। मेरा शरीर पूरी तरह स्वस्थ हो रहा है। मेरी हर कोशिका नई बन रही है। इसे लोरी की तरह दोहराइए। विज्ञान की भाषा में इसे प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं, लेकिन मर्फी इसे श्रद्धा का नियम कहते हैं। उन्होंने पुस्तक में कई उदाहरण दिए हैं जहां अंधों को दृष्टि मिली है, लकवे ठीक हुए हैं। यह चमत्कार नहीं है, ये अवचेतन मन के नियम है। अगर आप लगातार सोचते रहते हैं कि आप बीमार हैं, तो आप बार बार बीमार ही पड़ोगे। अगर आप स्वास्थ्य के बारे में सोचते हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे। आज बहुत से लोग दवाइयाँ ले रहे हैं, लेकिन मन में डर रखकर। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, दवा शरीर पर काम करती है, लेकिन विश्वास पूरे अस्तित्व पर काम करता है। अब पॉडकास्ट के सबसे दिलचस्प हिस्से की ओर चलते हैं। पैसा। सब अमीर बनना चाहते हैं, तो फिर सब अमीर क्यों नहीं बनते? लेखक कहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के मन में पैसों को लेकर नकारात्मक भावनाएं होती है। पैसा सभी बुराइयों की जड़ है। अमीर लोग धोखेबाज होते हैं। पैसा पेड़ पर नहीं उगता। अगर आप पैसे से नफरत करेंगे तो क्या पैसा आपके पास आएगा? क्या आप उस इंसान के घर जाएंगे जो आपसे नफरत करता है? नहीं ना। पैसा भी वैसा ही है। वह एक ऊर्जा है। पैसा सिर्फ नोट या आंकड़े नहीं है दोस्तों। पैसा आपके आत्ममूल्य की रसीद है। जिस दिन आप अपनी कीमत पहचान लेंगे, उस दिन पैसा आपके पास आने के कारण ढूंढता हुआ आएगा। इस किताब में अमीर बनने के लिए 3 कदम बताए गए हैं। पहला, पैसे के बारे में गलत धारणाएं हटाइए। पैसा अच्छा है, वह आपको स्वतंत्रता देता है। दूसरा, ईर्ष्या। ईर्ष्या यानी जलसी छोड़ दीजिए। अगर आप दूसरों की सफलता से जलते हैं तो आप अपनी सफलता को दूर धकेल रहे हो। तीसरा, मैं अमीर हूँ, आई एम वेल्दी। इस मंत्र का जप करें, लेकिन यहाँ एक बड़ा कैच है। बहुत से लोग कहते हैं, मैंने आईने के सामने खड़े होकर 1000 बार कहा है कि मैं करोड़पति हूँ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उल्टा मुझे ज़्यादा गरीबी महसूस हुई। डॉक्टर मर्फी इसका कारण बताते हैं। जब आप कहते हैं मैं अमीर हूँ, तो आपका जागरूक मन तुरंत कहता है तुम झूठ बोल रहे हो, जेब में तो 1 रुपया भी नहीं है। इससे मन में संघर्ष होता है। तो उपाय क्या है? ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जिनका आपका मन का विरोध न करे, जैसे वेल्थ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी। बस इन शब्दों के सोते समय बार बार दोहराइए। आप दावा नहीं कर रहे, आप सिर्फ उस अवधारणा पर ध्यान दे रहे हैं। इसलिए मन विरोध नहीं करता। धीरे धीरे अवचेतन मन इन शब्दों की वाइब्रेशन स्वीकार लेगा और आपके ऐसे अवसर मिलेंगे जो आपको अमीर बनाएंगे। पैसा मिला, स्वास्थ्य मिला, लेकिन अगर रिश्ते अच्छे ना हो तो? लेखक कहते हैं, रिश्तों में समस्याएं तब आती है जब हम दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं। अवचेतन मन का नियम कहता है, आप सिर्फ खुद को बदल सकते हैं। अगर आपको प्रेम चाहिए तो पहले खुद से प्रेम कीजिए और प्रेमपूर्ण विचार रखिए। क्षमा यानी फॉरगिवनेस। जब तक आप दूसरों को माफ़ नहीं करते, तब तक आप मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ नहीं रह सकते हो। गुस्सा, नफरत और पुरानी कड़वी यादें जहर है। वे दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाती, वे आपको नुकसान पहुंचाती है। किताब में एक सुंदर वाक्य है, फॉरगिवनेस इज गेटिंग द थॉट्स ऑफ अदर पर्सन आउट ऑफ योर माइंड। यानी किसी व्यक्ति के विचारों को अपने मन से बाहर निकाल देना ही सच्ची माफ़ी है। अगर उस व्यक्ति को याद करके आज भी आपको तकलीफ़ होती है, तो आपने अभी माफ़ नहीं किया है।
दूसरों के व्यवहार पर प्रतिक्रिया कैसे दें? डॉक्टर मर्फी कहते हैं, दूसरों को आपको दुखी करने का अधिकार मत दीजिए। आपका अवचेतन मन आपके नियंत्रण में है। कोई गाली दे तो गुस्सा होना है या शांत रहना है, यह चुनाव आपका है। दोस्तों, इन कुछ मिनटों की यात्रा में हमने मन के इस अथांग सागर की सैर की। जो जोसेफ मर्फी की यह किताब सिर्फ पढ़ने की नहीं, जीने की किताब है। इस किताब का सार क्या है? थिंक गुड एंड गुड फॉलोज, थिंक एविल एंड एविल फॉलोज, यू आर वॉट यू थिंक ऑल डे लॉन्ग। दोस्तों, यह किताब आपको सिखाती है, जो आप मन में स्पष्ट देख सकते हैं उसे आप जीवन में अनुभव कर सकते हैं। आंखें बंद कीजिए, खुद को सफल, खुश और स्वस्थ देखिए, क्योंकि अवचेतन मन शब्दों से ज़्यादा चित्रों पर काम करता है। अब जाते जाते इस किताब का उपयोग में लाने के लिए मैं आपको 5 मिनट का नियम बताती हूँ। हर रात सोने से पहले 5 मिनट, यह सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। इस समय टीवी मत देखिए, खबरें मत देखिए, चिंता मत कीजिए, आंखें बंद कीजिए, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए और अपने अवचेतन मन को एक फिल्म दिखाइए। जो आप चाहते हैं, वह घर, वह गाड़ी, वह स्वस्थ शरीर, उसे पाया हुआ महसूस कीजिए। उस आनंद को महसूस कीजिए और उसी भावना में सो जाइए। आपका अवचेतन मन पूरी रात उस सपने पर काम करेगा और उसे सच करने के रास्ते ढूंढेगा। सोने से पहले का समय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस समय अवचेतन मन सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है। इसलिए सोने से पहले कृतज्ञता व्यक्त करें, सकारात्मक विचार करें, खुद से शांत शब्द बोलें। इसका असर सीधे आपकी ज़िंदगी पर पड़ता है। ज़िंदगी में इस टेक्निक का उपयोग कैसे करें? हर दिन सिर्फ 5 मिनट। सकारात्मक प्रतिज्ञाएं, अच्छी कल्पना, दृढ़ विश्वास, निरंतरता बनाए रखें। परिणाम धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से दिखेंगे। दोस्तों, अगर आज आपको लग रहा हो, क्या यह सच में संभव है? तो बस इतना कहूँगी, जो आज संभव लगता है वह कभी किसी को असंभव लगता था। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, यह किताब ज़रूर पढ़िए। अगर आपने यह किताब अभी तक नहीं पढ़ी है तो इसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। उस पर क्लिक करके आप यह किताब घर बैठे मंगवा सकते हैं। यह एक जादुई किताब है। आपको आज का यह पॉडकास्ट कैसा लगा? क्या आपने अपने अवचेतन मन की शक्ति का अनुभव किया है? मुझे ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक अच्छे विचार रखिए और अपने भीतर छिपे खजाने का उपयोग कीजिए। धन्यवाद।